साथियों, यदि आप यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको गणित से डर लगता है तो साथियों इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साथियों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि घनों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट फास्ट ट्रिक और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। सभी के बिल्कुल पैटर्न एक दूसरे से अलग हटके हैं। सभी के पैटर्न को समझने की जरूरत है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको समझने की जरूरत है। यदि हम इस वीडियो में पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन के बारे में यदि आपको अच्छे से नॉलेज नहीं, इसका आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं दावा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए। तो इसमें मैं दो तरीके पे बात करूंगा, एक फास्ट ट्रिक पे बात करूंगा और दूसरा जो तरीका होगा वो बिल्कुल बेसिक तरीका होगा, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए सीधा देर न करते हुए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेमी वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेमी क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंगा होगा। कहने का इसका आशय ये है, इस तरीके से समझिए कि यदि 5 बाई 5 बाई 5 सेंटीमीटर का कोई एक बड़ा सा घन है और उसे 1 बाई 1 बाई 1 सेंटीमीटर के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो जो उसके टुकड़े निकलेंगे उनमें कितने ऐसे टुकड़े होंगे जिनकी जो एक सतह पर रंग लगा होगा, चाहे वो कोई भी रंग। चूंकि यहाँ पे किसी रंग का नाम नहीं दिया गया है, बोला जा रहा है रंगा है, मान लीजिए इसे लाल रंग से ही रंगा गया होता तो कितने ऐसे घन होते जिनकी एक सतह पे, कहने का मतलब लाल रंग लगा होता। इसे लगाने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो मात्र विदिन सेकंड का होगा, लेकिन नहीं अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया होता जिसकी 2 सतह जो है रंगीन हो या जिसकी 3 सतहें रंगीन हो, या ऐसी सतह या ऐसे घनों के कितने टुकड़े होंगे जो रंगहीन वाले होंगे, या ऐसा भी पूछा जा सकता था टोटल टुकड़ों की संख्या। तो इस तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। इसका जवाब तो सेकंडों का है, लेकिन चलिए हम लोग सीधा पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, पहली बात तो ये समझिए, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे किया गया होता कि 5 बाई 5 बाई 5 सेंटीमीटर का कोई घन है और उसे 1 बाई 1 बाई 1 के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो कुल कितने टुकड़े काटे जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको जो है बड़े घन की भुजा में ध्यान देना। आप बड़े घन की जो भुजा है उसमें आपको क्या करना होता है, छोटे जो है घन की भुजा से आपको भाग देना होता है। बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, जो छोटा टुकड़ा काटा जाएगा 1 सेंटीमीटर का, 5 में 1 से भागा दीजिएगा 5 आएगा, जो आएगा उसका आपको क्यूब कर देना होता है, यानी जो यन आएगा उसका क्यूब करिएगा तो टुकड़ों की संख्या पता चल जाएगी। कहने का मतलब बड़े घन, या ऐसा भी आप निकाल सकते हैं कि आप बड़े घन के आयतन में आप बड़े घन का आयतन निकाल लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दीजिए, छोटे घन के आयतन से आपको क्या दे देना है, भाग दे देना है, तो बड़े आराम से टुकड़ों की संख्या पता चल जाएगी 125। तो अगर इतना ही क्वेश्चन पूछा गया होता कि 5 बाई 5 का है और 1 बाई 1 के कितने टुकड़े काटे जाएंगे तो आपका जवाब होता 125 टुकड़े। अब देखिए 125 टुकड़े तो टोटल हो गए, लेकिन अब यहाँ आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न में कि टोटल टुकड़ों को के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है एक फलक जो है रंगी होनी चाहिए, यानी उसे कह सकते हैं एक सतह जो है रंगीन घन। अगर एक सतह रंगीन घन की बात की जाएगी तो आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है, वो होता है 6n-2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ स्मॉल यन क्या है ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि वो ये होता है यहाँ पे यन का मान कि बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग देते हैं, जो मान आता है वही आपका यन माना जाता है। आपने 5 में 1 से भाग दिया 5 है, स्मॉल यन ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 6 लिखेंगे, यन की जगह आपका क्या होगा 5 होगा, इसमें से 2 घटा के इसका वर्ग करेंगे तो 6 कर पा रहे हैं 3 आएगा, 5 से 2 जाएगा 3 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 9 में 6 का गुणा करेंगे 54। तो इस तरीके से आपने देखा जो आपका जवाब था कि एक सतह रंगीन घन जो है तो ये आ गया, इसकी संख्या 54 हो गई, ये विदिन सेकंड का था। लेकिन आप घबराइए नहीं, अगर इसी के जगह आपसे कह दिया होता कि 2 सतह आपको रंगीन घन, ये 2021 का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इसमें अगले बार मान लीजिए आपसे 2 सतह रंगीन घन पूछ दे तो इसके लिए आपको जो फार्मूला प्रयोग करना है ट्रिक वो है 12n-2। 12n-2 का आपको प्रयोग करना है, यानी यहाँ हो जाएगा 12
और यहाँ है 5, अब 5 से 2 जाएगा 3, 12 में 3 का गुणा करिएगा तो 36। तो इस तरीके से 2 सतह रंगीन घन की अगर बात होता है, यानी ऐसे कितने टुकड़े होंगे जिनकी 2 सतहें जो होंगी 6 में, चूंकि देखिए आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि घन की जो सतहें होती हैं वो 6 होती हैं, तो 6 में जो 2 सतह होगी वो बिल्कुल उसके ऊपर रंग लगा होगा। यहाँ एक सतह पे रंग की बात की जा रही थी कि एक सतह उसकी रंगी होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपसे कहता 3 सतह रंगीन, ध्यान देना है 3 सतह रंगीन घन, तो देखिए 3 सतह अगर रंगीन घन की बात होती तो उसकी संख्या डायरेक्ट 8 होती है, उसका कोई ट्रिक नहीं होता, क्योंकि देखिए जो घन होता है हमारे घन के पास 8 कोने होते हैं और 8 जो कोने होते हैं, कोने वाला ही जो घन होता है वो निश्चित रूप से उसकी 3 सतहों पे रंग लगा होता है, बाकी जो 3 सतहें होती हैं उनके ऊपर कोई रंग नहीं लगा होता है। तो जब भी आपसे पूछ दिया होता है इसी क्वेश्चन में तो 1 सेंटीमीटर घनों वाले कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है, तो बस आपका जवाब डायरेक्ट 8 इसका आंसर होता है। लेकिन अगर रंगहीन सतह की बात, रंगहीन सतह वाले घन की बात होती तो उसकी संख्या क्या होती, तो उसका ट्रिक होता है n-2 का क्यूब। n का मतलब हो गया 5 से 2 घटाएंगे, क्यूब करेंगे, 5 में से 2 गया 3 आएगा, 3 का क्यूब करिएगा तो आपका 3 तिली का 9 तिली का आपका 27 आ जाएगा। अब देखिए ये जो फार्मूले हैं, ये जो ट्रिक है टोटली सही है कि गलत है, इसकी आप जांच कर लीजिए। आपने अभी देखा कि इसके पहले जो टोटल जो है आपके जो घन बन रहे थे, टुकड़े हो रहे थे, वो 125 टुकड़े थे और अभी भी 125 टुकड़े आ रहे हैं कि नहीं। देखिए आप पहले लीजिए एक सतह रंगीन घन, तो आपने निकाला एक सतह रंगीन घन की संख्या 54 थी। फिर उसके बाद आपने 2 सतह रंगीन घन देखा तो उसकी संख्या 36 थी। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या आपने 8 देखा। अब इसके बाद जो है रंगहीन यानी ऐसे जो घनों के टुकड़े जिनके किसी भी सतह पे कोई भी रंग नहीं लगा होगा, यानी जो इनर होगी, अंदर की तरफ होगी, तो उसकी संख्या आपने देखा 27 ऐसे हैं। अब जोड़ देना है, देखिए इसमें 54 में 36 जोड़ दीजिएगा तो आपका 90 आ जाएगा और ये जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा और 90 में 35 जोड़िएगा तो 125 आ जाएगा और ये देखिए टोटल आ गया। अगर कहीं से ट्रिक गलत होता, तरीका गलत होता तो नहीं आता। अब देखिए ये तो था ट्रिक के माध्यम से। अब हम आपको बेसिक बताते हैं कि यदि आपको ये सारे फार्मूले न याद हो तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इसका मैं एक बेजोड़ जो है कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। ये तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए 5 जो है 5 बाई 5 का घन है और उसे 1 बाई 1 के टुकड़ों में काटा जाना है, तो निश्चित रूप से इधर से 1 2 3 4 कर देंगे, 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4, चूंकि 5 टुकड़े हैं तो यहाँ एक और बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए और यहाँ से भी 1 हो गया, ये मान लीजिए 2 हो गए, ये मान लीजिए 1 2 3 4 और ये मान लीजिए बढ़ा लीजिए आप 5। ऐसे आप देख रहे हैं कि हर तरफ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो अगर किसी एक सतह को लेना, इसमें क्या करना है कि घन की क्या अगर इस तरीके से बेसिक आप समझना चाहते हैं तो घन की एक सतह हम लेते हैं, सिर्फ एक सतह को आप ले लीजिए, पहला वाला ऊपरी सतह, घन की एक सतह आपने लिया। अब देखिए ये वाली जो सतह होती है वास्तव में ये कोने वाली सतह होती है। ये वाला एक पेज जो लेंगे तो इस पे ये कोने वाली सतहें हैं, इसको निकाल देना है। ये वाली जो सतहें होती हैं वास्तव में 2 सतह रंगीन होती है, ये किनारे वाली सतह है, इसको भी हटा देना है, ये किनारे की सतहें होती हैं। ठीक है, ये किनारे की सतह है। यहाँ पर ये वाले जो नंबर आ रहे हैं, ये वाले 3 और यहाँ से जो आपको 3 दिख रहा है और यहाँ से भी जो 3 दिख रहा है यहाँ से, तो ये ऐसी जो है यहाँ पे घनों के टुकड़े निकलेंगे जिनकी 2 सतह जो है रंगीन होगी। और ये जो कोने वाले आप देख रहे हैं, ये वाला एक पेज पे ये वाला, ये 3 सतह रंगीन कोने वाले होंगे। चूंकि इसकी संख्या फिक्स 8 होती है तो आपको एक पर्दा बनाना है, एक सतह बनाना है और कोने वाले को पहले निकाल देना है और किनारे वालों को पहले निकाल देना। जो बीच में बचेगा वही एक सतह रंगीन माना जाता है। यानी इस तरीके से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक पर्दा पे, यानी एक सतह पे आप देख पा रहे हैं कि एक सतह पे यदि जो है
कितने जो है घन बन रहे हैं जिनके इस पेज को रंगा गया होगा, एक सतह उनकी रंगी गई होगी, तो उसकी संख्या 9 मिल रही है। चूंकि आपका घन है तो आपको पता होना चाहिए कि घन के पास 6 सतहें होती हैं, तो इसका मतलब जब एक पर्दा पे एक सतह पे 9 है तो 6 अगर सतहें होंगी तो इस तरीके से सभी पे जो है 9 9 की संख्या होगी, तो 9 गुणे 6 कर देंगे तो आपका क्या आ गया 54। और यही तो आपने ट्रिक से किया था। मैंने जब आपको ट्रिक बताया था तो आपने क्या किया था, यही फार्मूला लगाया था 6n-2 का आपका वर्ग आपने किया। देखिए दरअसल ये 6 क्या है, यही है कि ये 6 जो यहाँ फार्मूले में जो ट्रिक में दिया जाता है वो यही चीज को शो करता है कि घन के सतहों की संख्या को शो करता है। तो आप ऐसे बेसिक लगा सकते थे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से आपने देखा कि एक अगर पर्दे पे 9 बन रहे हैं तो 6 गुणे 9 कर देते आप तो 54 आ जाता आपका। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपसे कह रहा है कि भाई 2 सतह रंगीन बताना है आपको। देखिए यहाँ पे तो एक, देखिए यहाँ पे एक भुजा पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3। देखिए एक भुजा पे आपके मात्र यहाँ से एक भुजा ले लेना है और इस पे बनने वाले जो है आपको 2 सतह घनों को तीर वाला ले लेना है ये। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसकी संख्या 3 है और चूंकि घन की भुजाएं कितनी होती हैं, 12 होती हैं। अगर एक भुजा पे 2 सतह जो रंगीन घन बन रहा है वो 3 है तो 12 पे क्या हो जाएगा आपका 12 3 36 हो जाएगा। 36 वहां पर भी था। अब कोने वालों की बात करेंगे, 3 सतह रंगीन, तो उसकी बात हम लोगों ने कर ही दिया था कि 3 सतह रंगीन 8 होते हैं। अब इन सभी को आप जोड़ लेते, एक सतह रंगीन आपका 54 है, 2 सतह रंगीन 36 है और 3 सतह रंगीन 8 है। इनको जोड़ लेते आप, फिर टोटल जो संख्या 125 है, अगर इसको आप घटा देते इसमें से 54 36 और 8 ये जोड़ के घटाइएगा तो जो संख्या आएगी वो आपकी ऐसी आएगी जो इनर क्यूब होगा, यानी उनके एक भी सतह पे कोई रंग नहीं लगा होगा। तो अगर आप ट्रिक नहीं भी याद कर पाते हैं तो आप अगर ये आइडिया आपके दिमाग में है तो एक सतह रंगीन वाला तो तुरंत आप बता देंगे। बस आपको क्या करना है, ऐसे एक सतह बना लेनी है, 5 बाई 5 का कर लेना है, उसमें 1 बाई 1 का टुकड़ा काटिएगा तो ऐसा ही आएगा। बाकी बाहरी वालों को बिल्कुल कट कर दीजिए। अब जो बीच में जो बचेगा वही एक सतह रंगीन, यानी ये 9 हो रहे हैं और जितना एक पेज पे आए 6 पेज होते हैं तो 6 का गुणा कर देना है तो आपका आ जाएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप ट्रिक भी जान गए, बेसिक भी जान गए। आपको जो तरीका पसंद आएगा एग्जाम में करिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है। चूंकि ये क्वेश्चन यदि आता, अगर इसकी आपको अच्छे से जानकारी नहीं होती तो मैं पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पाइएगा। आगे, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं के योग के बराबर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। देखिए घन का जो आयतन है, देखिए घन का आयतन आपको मालूम है a क्यूब होता है, भुजा का घन होता है। तो घन का आयतन मान लीजिए आपने उसकी भुजा को, मान लीजिए जो घन है उसकी भुजा को आपने मान लीजिए a मान लिया तो उसका आयतन तो a क्यूब होगा। लेकिन अब उसकी भुजाओं के योग की बात कर रहा है तो आपको मालूम है कि जो घन की भुजा होती है उसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। तो फिर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा भाई, 12 ही हो जाएगा। तो घन की भुजाओं का योग करिएगा तो 12a आएगा और आयतन करिएगा तो a क्यूब आएगा। अब कंडीशन ये है कि जो घन का आयतन है यानी जो a क्यूब है वह भुजाओं के योग के बराबर है, यही शर्त रखी गई है, यही कंडीशन है। तो घन का आयतन भुजाओं के योग के बराबर हो गया। अब आपका यहाँ a से काट दीजिएगा तो a स्क्वायर का मान 12 आ गया। यहाँ रुक जाइए, आपसे घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। देखिए जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है इसका जो फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का वो आपको मालूम है 6a स्क्वायर। दरअसल एक चीज ध्यान दें आप, घन का आयतन a क्यूब होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6a स्क्वायर होता है और घन का जो विकर्ण होता है यानी घन का जो विकर्ण होता है वो a कौड़ी में 3 होता है, यानी वो भुजा का कौड़ी में 3 गुना होता है। यही इतने 3 बेसिक फार्मूले होते हैं। यहाँ पर आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है तो ये आपका 6a स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ 6 लेंगे और a स्क्वायर का मान 12 है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 छंग 72। अब ये आपका जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा 12 छंग 72 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये 72 इसका आंसर हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का विकर्ण 8 कौड़ी में 3 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए घन का जो विकर्ण है वो कितना है, विकर्ण दिया है क्वेश्चन में 8 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। दरअसल घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3 होता है।
घन का विकर्ण a√3 है और उसका मान दिया है 8√3, 3 से 3 काटिएगा, भुजा आ गई 8। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कहने का मतलब घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 6a² होता है। अब यहाँ 6 करेंगे, a का मान 8 आ चुका है, भुजा 8 है, तो 8 गुणे 8 करिएगा, 6 गुणे 64 करिएगा तो आपका आएगा 384 जो है वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला डी वाला आंसर। तो यहाँ पे यदि घन का विकर्ण दिया जाए तो आप विकर्ण के सहारे भुजा ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये मौखिक है, घन का विकर्ण 8 कड़ी में 3 है तो भुजा निश्चित रूप से 8 हो जाएगी, और 6a² कर देंगे तो यहाँ से इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, कोई घन की भुजा है, उस भुजा को पहले से 2 गुना किया जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में दर्ज की जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कोई चीज़ मान लीजिए भुजा है, अब मान लीजिए कोई चीज़ 100 थी, अब वो 2 गुना होगी तो 200 हो जाएगी, और उसमें कितने की वृद्धि होगी, 200 से 100 घटाइएगा तो 100 की वृद्धि होगी। तो 100 था, 200 हो गया बढ़ करके, तो वृद्धि कितनी की हुई, 100 की हुई। बस आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। वो ट्रिक होता है a + b + ab/100। इतना बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। देखिए, एक घन की भुजा को पहले से 2 गुना किया जाता है, यानी a से 2a हो गई, यानी 100 से 200 हो गई। तो आखिरकार वृद्धि कितने की हुई, यहाँ देखा जाए तो a की हुई, और यहाँ प्रतिशत में देखेंगे तो 100 की। 100 ज़्यादा हो रहा है, 100% ज़्यादा है। अब क्या करना है, चूंकि ये घन है तो इसकी जो है सभी विमाएं आपस में समान होती है, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो कितना बढ़ रहा है, वृद्धि 100 की हो रही, तो बस a की जगह भी 100, b की जगह भी 100 लिखिए। फिर 100 गुणे आप 100 कर दीजिए, अब बटा 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा। 100 में 100 जोड़ेंगे 200 होगा, 100 ऐड कर दीजिएगा 300%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको नहीं, बस ये देख रहे हैं कितने 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 1 से 2 हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, 100 की वृद्धि हो रही है। बस आपको 100 + 100 इस ट्रिक का प्रयोग करके तत्काल आपको बता देने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। यदि आपसे ये कह दे कि एक जो घन की जो प्रत्येक भुजा है, मान लीजिए घन की प्रत्येक भुजा को पहले से 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन जो है बढ़कर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही बताना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा को पहले से 10% बढ़ाया जाता है, आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो ये बताना है आपको। तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले देखिए उसकी प्रत्येक भुजा 10% बढ़ रही है, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% होगा। 110% को आप 110/100 लिखेंगे। चूंकि आयतन है घन की 3D संरचना है, तो क्या करना है भाई, इसको 110 का आप 3 बार गुणा कर दीजिएगा, बस यही काम करना है। देखिए दरअसल क्या है, आप ध्यान में दें। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 10 जोड़िएगा 110 होगा। 110 को 110% को क्या लिखिएगा, 110/100। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 1331। अब बटा जो है 100 गुणे 10 करिए, चूंकि देखिए 1000 होगा, इस 10 का यहाँ पे दशमलव लगा दिए, 133.1/100, और 100 की वजह से प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, 133.1% आ गया। ये 100 से कितना ज़्यादा, देखिए जो भी पहले आयतन रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अब कितना बढ़ गया, तो अब ये देख रहे हैं 100 से कितना ज़्यादा है, तो 33.1% ज़्यादा है, यही वृद्धि मानी जाएगी, यही इसका आंसर माना जाएगा। ऐसे सवाल आपको दे सकता है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को पहले से 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन बढ़ करके कितना हो जाएगा। तो आप यही तरीका अपनाएंगे। मान लीजिए अगर वहाँ की बात होती 50% बढ़ रहा था तो 100 में आप 50 जोड़ते तो 150 होता। अब आप 150 का आपको क्या करना होगा, 3 बार बस गुणा कर दीजिए। आप ऐसे आप 3 बार गुणा कर देना है, फिर उसको प्रतिशत में बदल करके उसका मान, जैसे यहाँ 0 से 0 आप काटते तो ये आता, फिर आप 15 गुणे 15 करते, आप 15 का क्यूब करते अपान 100 × 10 आप करते, डेसिमल लगाते, ये 100 से जितना आता वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये भी क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को कर पाइएगा। अब जो है आगे चलते हैं। आगे है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। देखिए बड़े घन की भुजा दिया है
टुकड़ों की संख्या, तो आप बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। आप बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग दीजिएगा तो 3 5 15, यन का मान 5 आ गया। अब इसका आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। जैसे ही आप टुकड़ों की संख्या निकालना है तो स्मॉल यन का क्यूब कर दीजिएगा, यानी 5 का आप क्यूब कर दीजिए तो 5 25 5 125 आएगा। यह आप ऐसे भी लगा सकते थे, आप बड़े घन का आयतन निकाल लेते, आप 15 गुणे 15 गुणे 15, उसमें छोटे घन के आयतन से आप क्या दे देते, भाग दे देते, तो ये आपका 5 और ये आपका 5, इस तरीके से 125। यानी आप बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग देते तब भी आपके टुकड़ों की संख्या निकल जाती। साथियों, आपने देखा कि यहाँ जो भी क्वेश्चन लिए गए थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। पहले क्वेश्चन में इसलिए समझ ज़्यादा लगा कि ये बिल्कुल अलग हट के होता है, ये घन के फार्मूले बेस से संबंधित नहीं है, बिल्कुल अलग इसका ट्रिक होता है, तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन को भी शामिल किया गया। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ इसे 2 तरीके से मैंने बताया, निश्चित रूप से आप कुछ समझ में आया होगा। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने लोगों के बीच। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।